राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको गौरी तीज के व्रत की जानकारी देंगे। इस व्रत की महिमा शिव पुराण में बताई गई है। शिव पुराण में बताया गया है कि यदि कोई सौभाग्यवती नारी 1 वर्ष तक गौरी तीज का व्रत करे और फिर 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन कर दे तो गौरी मैया उसे अखंड सौभाग्यवती बना देती हैं और उसके सुहाग की रक्षा करती हैं। इस वीडियो में हम आपको इसी चमत्कारी व्रत के बारे में बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा और अगर हो सके तो 1 वर्ष तक गौरी तीज के व्रत अपने जीवन में अवश्य ही कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गौरी तीज व्रत की महिमा। दोस्तों, गौरी तीज के व्रत माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए रखे जाते हैं। ये व्रत 1 साल के लिए रखे जाते हैं। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में इस व्रत को किया जाता है। जिस दिन तृतीया तिथि सूर्योदय के समय पड़ती है वही दिन व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रत्येक सुहागिन महिला की यह इच्छा होती है कि वह अखंड सौभाग्यवती रहे, उसका पति सुरक्षित और स्वस्थ रहे। यदि वह 1 साल तक ये गौरी तीज के व्रत करके उनका अगले साल उद्यापन करती है तो उसे गौरी मैया सच में अखंड सौभाग्यवती बना देती है। चलिए अब आपको व्रत की विधि, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी बता देती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया पड़ती है उस दिन से गौरी तीज के व्रत शुरू किए जाते हैं। 1 साल तक प्रत्येक शुक्ल तीज को यह व्रत करना होता है, अर्थात यह व्रत 1 महीने में 1 बार आता है और पूरे साल में 12 व्रत ये पड़ते हैं। सारा दिन व्रत रखना होता है। निर्जला व्रत रख सकते हैं तो निर्जला रखें। निर्जला व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है, नहीं तो फलाहार के साथ भी व्रत किया जा सकता है। इस व्रत में मीठे फलाहारी व्रत रखने चाहिए और अगर किसी के पास मीठे फलाहारी व्रत नहीं रखे जा सकते हैं तो एक समय भोजन कर सकते हैं या नमकीन फलाहारी व्रत भी रखे जा सकते हैं। ये व्रत 1 महीने में 1 ही आता है। व्रत के दिन कोशिश करनी चाहिए कि कहीं बाहर ना जाना पड़े। व्रत वाले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भी जरूर समर्पित करना चाहिए। मंदिर जाकर भोले बाबा और माता पार्वती का गठजोड़ भी जरूर करा देना चाहिए, अर्थात एक परांदे या चुनरी से माता पार्वती और भोले बाबा को एक गांठ में बांध देना चाहिए, जैसे फेरों पर दूल्हा दुल्हन का गठजोड़ किया जाता है। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जोड़ी को भी ऐसे ही सही सलामत रखिए मैया। सारा दिन मन को पवित्र और आत्मा को शुद्ध करके इस व्रत को करना चाहिए। भोले बाबा और माता पार्वती के भजन सुनने चाहिए या मंत्रों का जाप करना चाहिए। गौरी तीज के व्रत में गौरी तीज व्रत की कथा भी जरूर पढ़ें या सुने। व्रत करते समय मन प्रसन्न होना चाहिए, किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए, तभी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। चलिए अब आपको व्रत की उद्यापन विधि भी बता देती हूँ। गौरी तीज के व्रतों का उद्यापन बहुत ही सरल होता है। इसमें जिस दिन आखिरी व्रत होता है, अर्थात फाल्गुन शुक्ल तीज के दिन हर बार की तरह ही व्रत करें। एक नई थाली लें, 1 लोटा लें, थाली में एक सूट या साड़ी जैसी ननद पहन ले, नंदोई के पहनने के कपड़े, मिठाई, फल, धूप, दीप, श्रृंगार का सामान, हो सके तो 16 श्रृंगार का सामान रख लें, जैसे पायल, बिछुए, सोने का कोका, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, महावर आदि जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो अवश्य रख लें। 16 ना हो तो जितना आपसे रखा जाता है उतना रख सकते हैं। कुछ दक्षिणा भी जरूर रखें और बैना निकालकर अपनी ननद को सारा सामान दे दें। अगर किसी के ननद ना हो तो वह सुहागिन ब्राह्मणी को भी यह उद्यापन का सामान दे सकती है। ये इस व्रत का उद्यापन होता है। चलिए अब आपको गौरी तीज के व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती जी और नारद जी के साथ भ्रमण करने हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आगमन सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत वहां पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया।
वे अटल सुहाग प्राप्त करके लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करने लगी। उन्हें भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीव रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्धान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके उनसे प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिव जी के साले तथा सहलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार ना हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को ना भेजकर नारद जी को वहां भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा में होने वाले सारे कष्ट को बताया। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य को प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। जय गौरी मैया की। तो दोस्तों, ये थी गौरी तीज के व्रत की संपूर्ण जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। गौरी मैया की कृपा सभी सुहागिनों पर बनी रहे, संसार की सब औरतें सुहागिन रहें, यही प्रार्थना उनसे करती हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और गौरी मैया के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।